तो जी हाँ दोस्तों, वो छोटे टेक्निकल इशू पे 10 मिनट की ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाई थी। ठीक है, कुछ हो गया था, उसमें दिक्कत आ गई थी। तो ये ऐप में दिक्कत आ गई थी इसमें कुछ, तो इस वजह से ये 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो पाई। वो मैं डाल दूंगा, ये दूसरा पार्ट है, आप ये समझ लो। ठीक है, और वो लेक्चर 1 2 3 ऐसा चलेगा ना, तो एक लेक्चर में डाल चुका इंट्रोडक्शन, समझो ये एक, तो अब ये दूसरा आएगा और तीसरा, दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, वो 10 मिनट का ही है, तो वो दूसरा समझो आप। ओके, तो अपन कितना कर चुके थे? 15 नंबर का क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने आपको दो तरीके से समझाया था इसको। ठीक है, और ये भी बताया था। अब देखो 16th नंबर का क्वेश्चन है ना आपको, ये 16th नंबर, हाँ 16th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 16th नंबर का क्वेश्चन ले लिया। 16th नंबर में क्या बोल रहा है कि भाई वार्षिक परसेंट अर्धवार्षिक है। आप ये वापस देखो, ये देखो अर्धवार्षिक हो रही है भाई साहब, अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, यानी कि पी यहाँ पे ले लिया, ए यहाँ पे ले लिया। एक तो वो फॉर्मूला है, आप ये समझो, वो फॉर्मूला से कर ही लोगे। अगर फॉर्मूला अगर नहीं आता है समझ में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोलना है यार फॉर्मूले से नहीं हुआ, तो आप बताइए फॉर्मूले से करके बताओ। तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इतना टाइम होता नहीं है अपने पास। ठीक है, तो मैं इसका दूसरा तरीके से ये है कि भाई 1,25,000 हो रहा है, 1,25,000 हो रहा है मूलधन था, और दूसरा कितना हो रहा है 488877। अब ये देखो आप 1,25,000 है ना, ये आपको देखो 125 दिख रहा है ना, 125 क्यूब रूट दिखेगा आपका। किसका क्यूब रूट है ये? किसका क्यूब रूट है? 5 का। तो 5 का भाई क्यूब रूट है, तो ये 1,25,000 किसका क्यूब रूट हुआ? पी इंटू ए ले लो, 50 का क्यूब रूट हुआ ना 50। तो ये 14,877 किसका क्यूब रूट होगा? 14,877। देखो आप देखो लास्ट इंटीजर देखा करो कि 7 है, 7 के 7 अगर अपन किस चीज का क्यूब रूट करते हैं, जब 7 आता है, 3 3 होती 27, तो 27 का करते हैं, तो मतलब कि वो 53 का है, दूसरा क्यूब रूट है ना वो 148 ये वाला है। जो आपको ये वैसे भी आप दर से देख सकते हो ना, 12% अर्धवार्षिक दी हुई है, तो 6% लोगे ना, तो वो सीधा 56/50 वापस वही हो जाता है। देखो 106 करोगे ना, तो वो 53/50 ही हो जाता है वो वैसे भी। तो आप देखना ये 50 है ना, 50 क्यूब रूट दिखेगा आपको, 50 का क्यूब रूट दिखेगा, और वो 53 का क्यूब रूट है। तो अपन क्या करते हैं, अगर मान लो सिंपल ये होता तो 50 इंटू 53, 50 इंटू 53, 50 इंटू 53, तो ये करते हैं ना अपन। तो ये वाली चीज आती है आपकी 1,25,000, और ये 14,88,77 ये आता है आपका। ठीक है, आपसे ये पूछा है सिंपल कि भाई कितने टाइम पे होगा। अगर वर्ष अर्धवार्षिक है, तो ये 3 किस्त जा रही है ना, 1 2 और 3, मतलब 3 बार हो रहा है। तो 3 भाई अर्धवार्षिक अपन ने लिए 6% का अर्धवार्षिक 12% है ना, वार्षिक तो अर्धवार्षिक 6% हो जाती है। तो 3 बार ली है, तो भाई 6 6 महीने की 3 हो गया, तो 6 इंटू 6 यानी टोटल 18 महीने में हो जाएंगे पैसे। 18 मंथ मतलब 1.5 साल, तो 1.5 साल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल। समझ में आया तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। अभी देखो दूसरा तरीका भी एक समझो आप। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपको ये 12% दी हुई ना, 12% कितना होता है? 12 होता है, 12/100 करते हैं तो कितना होता है? 6/50, 3/25 ये होता है। 3/25 अगर आप ये समझो आप, देखो अब ये इस तरीके से भी आपको मैं समझाऊं तो कैसे होगा, ये अपन ऐसे कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो 3 25 25 कितना होता है? 25 इंटू 25 625 ले लिया मान लो आपने। ठीक है, ये 3/25 में करो 625 को, कितना आएगा? 25 × 50, 25 × 75 आ जाता है, ये भी 75 आ जाता है, ये 75 75 आ गया। ठीक है, मान लो 75 75 इंटरेस्ट है, तो आपसे अब अभी 1.5 साल, कितनी अर्ध कितना था? हाँ, 1.5 साल का पूछा ना इसने। हाँ, कितना का आ गया? ठीक है, एक सेकंड, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 16th नंबर का क्वेश्चन था। पर इसमें देखो अर्धवार्षिक है यार, अर्धवार्षिक में क्या होता है कि ये 3 बार ही लेना पड़ेगा आपको, वही चीज हो जाती है। अर्धवार्षिक में 3 बार लेना होता है। ये छोड़ो, ये तरीका छोड़ो। अगर मान लो एक बार ये क्वेश्चन को है ना, आप ये देखना होता है कि अर्धवार्षिक है या वार्षिक है। ठीक है, आधे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको आधा भी बताया था, आधा कैसे किया जाता है। ये अर्धवार्षिक है ना, तो 12 को 6 ही करना पड़ता है। यानी 6 का मतलब कितना होता है? 6%, यानी कितना होता है? 6/100 करते हैं तो अपन 3/50 होता है। ठीक है, 3/50 होता है। फिर वही तरीका लेना होता है, 50 50, 3/50 है ना, 50 50 कितना हो जाता है यहाँ पे? 2500 हो जाता है। ठीक है, 3/50, 3/50 किया इसका, 3/50 किया, 50 से 25, 50 50 कितना होता है? 2500। तो 50 को इससे डिवाइड किया तो कितनी बार? 50 इंटू 3 कितना होता है? 150 रुपया, और ये 150 आ गया, 150 150 आ गया। कितना था?
3 बार था ना, और आपको एक बार फिर वापस लेना पड़ेगा। 50 50 25 25 625 हो जाता है यार, ये बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा। तो वो तरीका सबसे सही है। अगर आप ये करोगे ना तो फिर वो 25 25 50 50 50 125 मानना पड़ता है। वो 125 मान के फिर वो वैसे भी सिंपल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लो ये ले लिया आपने, 3/50 आ रहा है ना, 3/50 मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो बात को, मैं फालतू में लंबा नहीं खींचना चाहता। 3/50 3/50, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई नीचे डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होता है। तो 1,25,000 डायरेक्ट आ गया ना ये देखो, ये अपना अपना आपका भी आ जाएगा। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2500 7500 रुपया आया ना, 7500, ये 7500 आया, ठीक है, ये 7500 आया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका टोटल ये आ जाएगा। कितने टाइम पे आएगा वो सब चीज़ें हैं। ऐसा करना चाहो तो वैसा कर लो, ये वाला तरीका लगाना चाहो तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो अपना वही तरीका बेस्ट है। अपना कौन सा तरीका बेस्ट है कि मान लो ये पी है, ये ए है, ये किसका इस क्यूब लग रहा है आपको 3 वर्ष, मतलब देखो 125 किसका लग रहा है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये किसका 125, 5 का क्यूब लग रहा है ना 125, तो 5 का क्यूब लग रहा है। तो ये तो 1,25,000 कितने का आएगा, 50 का क्यूब है भाई साहब ये। तो दूसरा देखो आप इसके आसपास ही होगा, वो 53 का, ही 53 का क्यूब लग रहा है। अब क्यूब रूट दिख जाएगा आपको, या तो स्क्वायर रूट दिखेगा या क्यूब रूट दिखेगा। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात ये है। फॉर्मूला क्या है वो आपको मैंने समझाया था कैसे। तो 50 50 50 3 बार हो रहा है, 3 को अब अर्धवार्षिक है तो कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 1.5 वर्ष आ जाता है। अगर मान लो आपको ये नहीं दिखता है फॉर्मूला, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में, 14 88 88 77 इक्वल टू 1,25,000, वो पी इंटू है ना, हो रहा है ना 1,25,000। और अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा 12 को। तो 12 का आधा 106 हो जाएगा, 106/100 हो जाता है। और अपॉन क्या करना होता है, ये 2t करना होता है अर्धवार्षिक में, ठीक है। फिर वही चीज़ होती है, ये एक इसके नीचे चला जाता है, 14 88 77, ठीक है, 7788 है ये, ठीक है। और ये 1,25, ये हो गया। अभी देखो ये है ना, ये वाली चीज़ है ना, ये कितना सामने 106/100 करोगे तो कितना आता है, 53/50, 53/50 का 2t, ठीक है। ये किसका क्यूब रूट है, 50 का क्यूब रूट है, और ये 53 का क्यूब रूट है। वही चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, 53/50 का क्यूब रूट है ये। तो है ना, इक्वल टू ये 53/50 50 2t। तो 2t इक्वल टू कितना आ जाता है, ये देखो 2t इक्वल टू 3 है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी करो आपको आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 17वें नंबर का क्वेश्चन पे आप देख लो, 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। वही चीज़ है कि भाई p है, ये ए है, ये 2000 है, सिंपल लिखो, और ये है 2420 भाई साहब, ये लो, ठीक है, सिंपल है। तब 2000 को अपन ऐसे करेंगे तो ये कितना में हो रहा है, देखो आधा आधा करो, इसका हाफ से कर लोगे ना तो 1000 है, ठीक है। और ये कि 2420 को आधा करोगे तो 1210। आपको याद आया कुछ, भाई 1000 कितने में हो रहा है। अभी देखो आपको 1000 कैसे बनते हैं, 10 का क्यूब लग रहा है ना आपको 1000, तो पी मान लो ये ए है, ठीक है। तो 10 का 11, फिर 10 का 11, और फिर 10 का 11, ये हो रहा था। तो ये कितना होता है, 111,000, और ये हो जाता है आपका, सॉरी यार ये गलत हो गया क्या, हाँ 100, अरे सुनो यार कौन सा नंबर का, हाँ कितने वर्ष 10% वार्षिक है, तो 10 का 11 बन रहा है, 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। आपसे 2420 पूछा है कितने वर्ष में, ठीक है। तो आप फॉर्मूले देखो, आप ऐसे करोगे ना तो कंफ्यूज में हो जाओगे। तो अगर मान लो आप फॉर्मूला लगा के करते हैं ना, तो देखो सिंपल है, ये कुछ नहीं है। देखो इसमें सिंपल आपको ये समझ रहा है कि भाई ए कितना है आपका, 2420 है, ठीक है। और पी कितना है, 2000 है, ठीक है। कितने वर्ष में, चक्रवर्ती वर्ष वार्षिक है, तो 1+100, मतलब 100+R होता है ना, 100+10 कर दिया अपन ने, अपन को टी नहीं पता, अपॉन 100 है, ठीक है। ये टीपी कर देते हैं अपन। तो 2420 अपॉन 2000 ये कर दिया, इक्वल टू 110 अपॉन कितना आया, 100 आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, इसको काटेंगे तो अपन 11/10, ठीक है। ये 2420, रुको एक सेकेंड, हाँ। तो ये कितना हो रहा है, 11/10, हाँ ठीक है। ये 11/10, 10 का टी आ रहा है इधर, और इधर आ रहा है आपका कितना, 2420 को अपन आधा आधा करते हैं तो आधा करेंगे तो वही चीज़ आ रही है, 1210 आ रही है, और इधर आ रहा है आपका 1000,
ठीक है, 1210 और 1000। अब आपको ये निकालना है कि ये कितने टाइम पीरियड में हो रहा है। ये देखो आप है ना, 1210 किसका क्यूब रूट है आपको ये निकालना पड़ेगा। किसका क्यूब रूट है बताओ। ठीक है, 1210 मतलब एक जीरो से एक जीरो और काट दो आपका, तो कितना बचा, 121/10 है, 100 है ना। इसका टी बराबर कितना आ गया, है ना, ये किसका, ये अपना, और ये सामने क्या था अपना 11/10। ठीक है, मतलब बात समझ में आई आपको। तो ये इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना 121/100। तो ये 2 बार आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूलों से करोगे तो ये टी को इसके बराबर बनाना पड़ता है दिमाग लगा के। और अगर आप ऐसे करते हैं, अपन मान लो ऐसे कैसे करते हैं, 17वें नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये पी ले लिया, ये ए ले लिया। पी कितना है, पी आपका मान लो ये 2000 है और ये बन रहा है 2420। ठीक है, दिमाग लगा के करना है। तो पहले 2000 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से काट लो तो कितना बचता है 1000। 1000 रुपये कितने में बन रहे होंगे, कितने टाइम पे, 1210। सिंपल आया। अभी एक बार और, एक जीरो से एक जीरो और काट लेंगे अपन तो कितना बन रहा है 100 रुपये, कितने में बन रहे होंगे 121 में। तो पी मान लो 100 रुपये है और 121 रुपये बन रहे हैं मान लो। ठीक है, 100 121 में बन रहे हैं। तो ये कैसे बनेंगे, ये 10 × 10 करना पड़ेगा आपको, तब जाके 100 बनता है। ये 11 × 11 करना पड़ेगा, ये जब जाके 121 बनता है। तो ये कितनी बार हुआ, 10 × 10, 2 बार हुआ ना, तो 2 साल आ गया सिंपल। ठीक है, ये तरीका है आपका। ये आपको सिंप्लीफाई कर लो, सबसे पहले छोटी संख्या में बांट लो कि भाई कितने में कट रहा है ये। 100/121 कितने में कट रहा है, 100/21 है ना लास्ट में, तो फिर 100 कितने में, 10 × 10 करेंगे और वो 11 × 11 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 साल में। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, कोई भी प्रॉब्लम हो। या आप देखो एक और तरीका बताऊं कि आपको, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, चलो मैं आपको। ये 10 बटा है ना, तो 1/10 मान लो, ये 1/10 मान लो। ठीक है, 1/10 है, ये 1/10 है। तो ये कितना होता है 100 रुपया। तो इसको मान लो ये 10 रुपया मिल गया, इसको 10 रुपया मिल गया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपका, इसका +1 करोगे तो 10 10 20 और 1 21 रुपये मान लो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो 100 इक्वल टू कितना हो रहा है आपका। ठीक है, हाँ, तो 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 साल का अपन को निकालना होता है। 1 साल का 10 निकाल लोगे ना आप, तो 1 साल का आपका आ जाएगा। देखो आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो आपसे कोई यूँ बोल दे कि भाई 21 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2420 में से आप 2000 माइनस करोगे तो कितना बचता है 420। तो 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है 1 इक्वल टू। तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। अभी देखो आप ये देखो कि भाई, है ना, मतलब आप ये देखो कि भाई ये है ना 10 और 10 20 है ना। तो टोटल 2 साल में हो रहा है भाई 2000 है ना आपका, 10 और 10 20, 20 है ना 10%। अभी देखो 2000 का आप, अ, ये तो देखो ऊपर होता है ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये +121 आ गया ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप ये समझो। अभी मान लो आप कोई भी चीज़ से कोई भी यूँ बोल दे कि यार ये है ना, मैंने यार, आप शायद ईयर नहीं लिया हो तो आपका यहाँ ना ये तरीका लगेगा नहीं। ठीक है, छोड़ो, आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये तरीका और भी अच्छा अच्छा है, मतलब वो वैसे तरीका देखोगे आओगे ना तो आपको दिख जाएगा ये 2 साल में हो रहा है। वैसे पी और ए वाला तरीका लोगे आप, वो बेस्ट है। ठीक है, छोड़ो वो वाला, ये वाला तरीका भी भूलो आप ये वाला काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, 18वें नंबर का क्वेश्चन है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि 10,000 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो रहा है, तो ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक बताओ कितने समय में होगा। तो अब देखो भाई 20% चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, तो 20% का कितना करोगे अपन, अर्धवार्षिक को पहले आप कन्वर्ट कर लो, 10% हो रहा है। ठीक है, अभी वही चीज़ है कि भाई ये पी है, ये ए है, अर्धवार्षिक 10 है। तो आप ये समझो कि पहले तो आप 10,000 और 1310 है, 10,000 है और ये 13, कितना है 1310, ये ए बन रहा है। ठीक है, आपसे बोला कि भाई 10% है, तो 10% आप देखो पहले तो आप ये किसका स्क्वायर है। हम्म, ये अभी देखो आप इसको आप देखोगे ना तो क्या, 10 × 10 × 10। ठीक है, ये 13, ये देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो आप, तो ये कितने में बन रहा है, 10 × 10 × 10 में बन रहा है ना। 10 को 11 से किया, ये 10 को 11 से किया और 10 को 11 से किया। पहले देखो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट में करना है। तो ये 10 को 11 को 11 को 11 को किया, तो ये कितने में बन रहा है, 3 साल में बन रहा है। तीन हो गया ना, 1 2 और 3। तो 3 अर्धवार्षिक मानी थी अपन ने, दर दर अर्धवार्षिक मानी थी। तो क्या करना है आपको, अर्धवार्षिक दर मानी है अपन ने। तो भाई अर्धवार्षिक 3 साल में 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है अब 3 बार को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 साल आ जाएगा। ठीक है,
अर्धवार्षिक में, क्योंकि अपन ने रेट को आधा किया ना तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है कि एक कोई भी धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अब पी है, ये ए है, ठीक है, आपने मान लिया, पहले आपको ये कर लेना है 2 वर्ष का, यानी 5% यानी 1/20 होता है ना 5%। तो मान लो पी 20 है तो ये कितना हो रहा है, ये 21 हो रहा है, और ये 20 है तो ये 21 हो रहा है, ठीक है। ये अपन को आगे की लाइन कर लेंगे अपन, अभी रुक जाओ। तो 400, ये कितना हो गया 441 भाई साहब, ठीक है। 2 वर्ष का अभी बोल रहा है कि 246 रुपये, यानी 41 इक्वल टू कितना आ रहा है अपना, 41 इक्वल टू 246 आ रहे हैं अपने। तो उस धनराशि पर 6%, 41 इक्वल टू 246 आ रहे हैं, तो है ना। तो अब ये बोल रहा है कि उस 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले अपन को पी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन को 246 में 41 का डिवाइड कर देंगे, 246 में 41 का डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आया, 41 से डिवाइड 1 इक्वल टू कितना आ गया अपना 6 आ गया, 6 से डिवाइड किया तो 6 आया। और तो फिर मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन अपना कितना था 400, तो 400 इंटू 6 कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपना मूलधन 2400, ठीक है। मूलधन 2400 आ गया। अब आगे वो पूछ रहा है कि भाई 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 6% है, 6 × 3/100 कर देंगे, बस सिंपल है। इससे ये कट गया, 6×3 = 18, 18 इंटू 24 कर दो, बस सिंपल, ठीक है। 18 इंटू 24 तो आंसर आपका आ जाएगा। 18 इंटू 24 करो, फटाक से करके देखो, 18 इंटू 24 कितने होते हैं, 18 इंटू 24 करोगे तो 432, हाँ कितना आया, हाँ तो कितना आ गया, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ तो 432 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 432 आ गया ना। ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20 नंबर का देखो आप। अभी देखो आपको है ना क्या करना है, 15% है आपका, और फिर 4 माह का वार्षिक रूप से हो रहा है, तो 4 माह का मतलब 2 वर्ष में तो 15-15% लगेगी, और तीसरे में क्या करेंगे अपन, 12 में 4 माह का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 15% में, 15% है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना बचता है 5%। 5% आ गया, तो 2 बार तो आप 15-15 का लगा लो, जैसे ये पी है, ये ए है, तो भाई 100 रुपये है तो 100 का 15, 115 हो रहा है ना, है ना। मान लो आपका 100 है, ये 115 हो रहा है, ठीक है। ये 100 है तो ये 115 हो रहा है, ठीक है। 15% का मतलब ये होता है कि 100 का 115 हो रहा है, और तीसरे 4 माह का है, तो 15% को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो ये 100 का 105 हो रहा है, ठीक है। आप 5 5 से काट लो पहले, तो आपको ये कितना होता है 20 होता है, ये 20 होता है, और ये भी 20 होता है। 115 कितना होता है 23 होता है, 115 23 होता है, 5 से काटने पे ये 21 होता है। तो सिंपल क्या है, 20 20 20 कितना होता है, 20 20 400, और 400 दूने 8000, ये तो हो गया 8000। और इस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 23 इंटू 21 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आता है, कितना बताओ, 23 इंटू 23 करो, मैंने आप बोला था यार 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 11109 आएगा, ठीक है। 11109, ठीक है। 11109 आ गया। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, 2 वर्ष 4 वर्ष का, तो भाई 11109, तो 11, अब देखो सिंपल आंसर आ गया इसका, 11109 में से 8000 माइनस करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट ही आ जाएगा यार। सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको मानना ही, ठीक है। देखो 8000 ही दिया हुआ ना, 8000 इक्वल टू 8000, और 11109 रुपये आ ही जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3109 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, अभी ऐसे ही है। 6 से 1/4% कितनी होती है, 6 चौक 24, 25/4, 25/4% कितना होता है, देखो 25/4, 6 चौक 24 25/4 अपॉन 100 करेंगे अपन, तो कितना होता है 1/16, ठीक है। 1/16 है, तो 1/16 है पहली बात तो यानी 16 रुपये है तो 17 रुपये हो रहा है। देखो आप ऐसे समझो, पी है ना, पी है, ये ए है, अगर मान लो पी 16 है तो ये 17 हो रहा है। आपको आपसे कितने टाइम के लिए पूछा है, 2 से 1/5 वर्ष के लिए, तो 1/5 वर्ष कितना होता है पहले ये बताओ मुझे, ठीक है। फिर उसको भी चेंज करेंगे ना अपन, 2 साल तो है ही, और 1/5 वर्ष और है, 16 का 17 हो रहा है, ये 16 का 17 हो रहा है, ठीक है ना। तो 1/16 को फिर अभी जो है ना ये वाली रेट, फिर इसको अपन को फिर उस 1/5 वर्ष है ना, तो 1/5 वर्ष कितना होता है, 12 में 5 का डिवाइड करेंगे अपन, और ये कितना था 1/16 थी ना, अपॉन 1/16 कर देंगे, ठीक है।
तो कितना आ गया, कितना आया देखो, 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 चौक 16 इंटू 5, तो 3/20 आ गया। तो दूसरी रेट कितनी आ गई, 3/20। तो तीसरी में क्या लिखेंगे अपन, ये 20 हो रहा है तो ये 23 हो रहा है, सिंपल लिखा आपने। 20 हो रहा है तो ये 23 हो रहा है, ठीक है। 16 इंटू 16 इंटू 20 करेंगे अपन, तो 16 कितने होते हैं, 256 इंटू 20 करेंगे, ठीक है। अभी देखो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ये सिंपल यही फॉर्मूला करना है बस। बात समझ में आई आपको? अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आप कभी भी नहीं अटकोगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट में। 115120 होता है, और 17 इंटू 23 कर दो, बस सिंपल है यार, और कुछ नहीं है। 17 इंटू 23 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6647, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, का मिश्र धन क्या होगा, फिर वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो 5120 इक्वल टू 4960 है। अभी देखो मैं यहाँ पे इरेजर कर लेता हूँ, इस साइड देखना, ठीक है, जहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ ना उसी साइड देखना। अभी आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो 5120 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अभी मिश्र धन पूछा है इन्होंने, इक्वल टू 40,40,960 है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी इसको 5120 में डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और 5120 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, 5120 से डिवाइड किया तो कितना बार आया, 51 से 20 से इसको डिवाइड किया तो 8 बार आया, करके देख लेना, ठीक है। 8 बार आया। अभी 8 बार को क्या करना है, अपना दूसरा कितना आया था, 6647, तो 6647 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6647 को, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है ना, 6647 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, वही आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो कितना कितना आ जाएगा, 53,176 रुपये आ जाएगा। कितना आया, अरे यार गलत हुआ क्या, 6647 ही हुआ ना यार, एक सेकंड रुको, रुको 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 रुको। हाँ, 17 इंटू 23 किया, तो आप ये देख लेना, करके देख लेना यार, अभी होगा तो ये ऐसे ही, मैंने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, तो आप करके देख लेना, ठीक है ना। और ये कितना, तो 6 से 1/4 कितना होता है, 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4 कितना हो गया, हाँ ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, तो आपको ये निकाल लेना है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो मैं वापस बता दूंगा क्या है, एक सेकंड रुको। ठीक है दोस्तों, अरे हाँ मतलब एक मिस्टेक है इसमें, एक मिस्टेक हुई है थोड़ी, ठीक है। वो मिस्टेक मैं समझा देता हूँ क्या मिस्टेक है, एक बार। ये 16-17 तो सही है कि अपना 16-17 होगा। ये पता क्या, रेट चेंज करने में अपना कुछ गलत हुआ है, इसमें रेट चेंज करने में क्या गलत हुआ है, अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या। क्या आप भी गलती मत कर देना जो मैंने की है। अभी गलती क्या है, गलती ये है कि भाई साहब कि अपनी है ना 6 से ही 1/4% है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब 12/5 इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। अपन ने पहले भी किया था ना, भी 12 में 5 डिवाइड करेंगे ना, उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई, रेट से डिवाइड करना होता है। तो 6 से 1/4 कितना होता है, पहले आप ये देखो, मैंने है ना उसको 1/16 से कर दिया था, वो डायरेक्ट वो नहीं होगा, वो परसेंटेज को चेंज करके 1/16 होता है। पर ये क्या होता है, 25/4 होता है, और ये 12/5 होता है, ठीक है। तो ये 25 इंटू 5 कर देंगे, और नीचे कर देंगे 12 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। कर दिया, तो 25 5 125, और 12 दूनी 36, 12 24, 12 और कितना होता है यार, 6 चौका 24 और 25/4% थी। ये 12 महीने के लिए थी ना, तो 12 महीने के लिए इतना जितना भी आया उसको अपन को डिवाइड करना होता है, ये 2.5 से, मतलब ये बात ये है, ये जो भी 25/4 है ना, 25/4 है, इसको 12/5 कितना होता है, 10 5.4 है ना, इंटू 5.4, ये करना होता है, तो ये आ जाता है 1/80, ठीक है। करके देख लेना आप, 1/80 आएगा इसका, ठीक है। ये जीरो हटा दो चाहे से, ये 250 कर दो, और ये 1/80 आता है, ठीक है। तो 80 का वो 81 हो रहा है, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे आ रहा है, ओके। या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ये क्या किया मैंने कि ऊपर उसको इसको चेंज करना है आपको, ठीक है। 25/4 को 12/5 में, तो ये सीधी सी बात ये होती है, इसको है ना करते हैं ना अपन, तो 1/16 होता है ना, जितना भी टाइम पीरियड दिया होता है, अब जैसे 1/5 है तो इसका कितना आ जाता है, 1/80 आ जाता है, सीधी सी बात ये होती है। इसको है ना 12 से जैसे कोई भी परसेंटेज सिंपल दिया हुआ होता है आपको, 20 10 30 12
करके अर्धवार्षिक वार्षिक कुछ भी होता तो वो अपन सिंपल कर लेते हैं। पर ये क्या है, अभी आपको देखो वापस से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है इसमें। अभी आपको अपन 21वें नंबर का क्वेश्चन को करते हैं वापस से, ठीक है। 21वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि भाई 40,960 रुपये हैं, 6 से 1/4% है। आप ये देखो 6 से 1/4% है, इसको क्या बोलते हैं 1/16, यानी 16 रुपये 17 रुपये में हो रहा है एक साल के अंदर, ठीक है। और आपसे पूछा है 2 साल तो है ही, और ये 1/5 हो रहा है। अभी मान लो ये 1/5 है ना, इसकी इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, 1/16 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/5 को 1/16 से किया तो 1/80 आया। तो जो तीसरी साल है ना वो 80 का 81 बन रहा है, ठीक है। आप ये समझो, सीधी सी बात ये है, 16 का 80 का 81 बन रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली फॉलो करेंगे, P इंटू ए किया तो 2 साल तक तो 16 का 17 बन रहा है, 16 का 17 कर दिया, इसमें 16 का 17 कर दिया, ठीक है। और तीसरी साल 80 का 81 बन रहा है, ठीक है। जो पुरानी बातें थी ना उसको अब भूल जाओ, नए क्वेश्चन इस सिरे से स्टार्ट है, ठीक है। 16 से 80 से 81 बन रहा है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 16 × 80 और 81 × 81, 17 × 17 × 81 कर लो। तो 16 कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। क्या सिंपली कर लो आप, 16 × 16 256 होता है, 256 × 80 करोगे, 80 करोगे ना, हाँ तो 20,480 आ गया, 20,480 आ गया। और इधर किया तो ये जो भी आ रहा है ना आप कर लेना, जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको कर लेना है। 20,480 को 40,960 से डिवाइड करना है, तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 20,480 को देखो कैलकुलेशन आप खुद करना, इक्वल टू 40,000 कितना था, ये 2 बार जाएगा ना 40,960, तो ये 2 बार गया तो 1 = 2 आया, जो भी आया ना आंसर, तो आंसर क्या आएगा 17 × 17 × 81 × 2, ठीक है। ये आपका मिश्रधन आ जाएगा इसमें। आपको आपसे यही पूछा है मिश्रधन कितना होगा, वो आपका आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे 2 वर्ष बाद एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 1/4 गुना हो जाता है, तो देखो एक तो ये वाली चीज़ है, आपसे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद एक कोई भी धन है ना 2 से 1/4 गुना हो रहा है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। एक तो वो फॉर्मूला था ही, फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ परसेंटेज इक्वल टू क्या था बताओ, n × 1/t - 1, ठीक है ये था। अगर मान लो इस तरीके से करते हैं, 2 से 1/4 गुना मतलब 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 है, ठीक है, गुना हो रहा है 2 वर्ष बाद, यानी और टी कितना ले लेंगे अपन, हाफ ले लिया, -1 करना है अपन को। तो आपसे रेट पूछा है इसमें, तो ये एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, 9/4 का हाफ अंडर रूट करेंगे ना भाई, 2 है ना ये, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाता है 3/2, 3/2 माइनस कर देंगे 1 तो कितना आ जाता है 3/2 में से 1 गया तो हाफ, तो आधे साल में ही आधा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। अब रेट कितनी आ जाएगी 50%, रेट ये आधा है, इंटू 100 करना होता है ना अपन को, इंटू 100 तो कितना आ जाएगा R = 50%, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था ना वो इंटू 100 किया था फिर अपन ने इसमें, रेट ऑफ परसेंटेज आ जाता है, तो कितना आ गया 50%। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई P है, ये A है, तो P कितना हो रहा है 2 सही है, 2 दूनी 4 दूना 8 और 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो 1 से 9/4 हो रहा है। अगर मान लो 2 साल का दिया है ना तो इसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट कर दो, तो कितना हो रहा है 1 रेशो का 3/2 हो रहा है, मतलब वो 2 का 3 बन रहा है वो, ठीक है। 2 का अगर 3 बन रहा है तो इसकी रेट ऑफ परसेंटेज आपको पता है क्या आएगी, तो 1/2 इंटू 100 कर दो, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आ गया 50%। इससे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अगर मान लो 2 वर्ष है तो अंडर रूट, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट आता है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अभी देखो 23वें नंबर का क्वेश्चन है ना, अभी मैंने आप तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन में देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6 गुना कितना गुना हो जाता है, बड़ा कर लेते हैं इसको, 8 गुना हो रहा है भाई साहब। तो देखो क्या करना है, ये पी है ये ए है, वो 1 का मान लो 8 हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे अपन, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, इसका क्यूब रूट कितना होता है 2 हो रहा है। भाई 8 गुना हो रहा है 3 वर्ष, क्योंकि वो 3 वर्ष बोला ना इसलिए क्यूब रूट निकाल रहे हैं अपन। तो 1 का मान लो 2 हो रहा है तो डिफरेंस कितना है 1 ही है डिफरेंस, तो भाई 1 का 1/1 इंटू 100 कर दो तो 100% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 100% इसका आंसर आ जाएगा, ओके आंसर आ गया 100%। अभी देखो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। हाँ अभी ये देखो आप 24 नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से भी कि है ना, 24 नंबर का क्वेश्चन देखो कि कोई भी धन है ना, अभी देखो इसका है ना मैंने आपको भी बताया था फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, फॉर्मूले से तो आप ट्राई करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अब मैं दूसरा तरीका बताऊँ इसका, देखो 24 का अगर मान लो आपको दी हुई है ना 5% दी हुई है इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको बताया ना कंजुगेटिव क्या होता है x + y +
एक्स प्लस वाई, अरे एक सेकंड रुको यार, ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कॉन्जुगेटिव में क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है ना। तो ये एक्स वाई अपॉन 100 होता है ना, ये क्या होती है, डिफरेंस ही होता है, एस आई की रेट का डिफरेंस आ जाता है। फिर आपको देखो डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा। मान लो इसने क्या बोला है कि 2 वर्ष है, डिफरेंस दिया हुआ है, 2 साल के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ताकि आपका ये काम कर जाएगा। तो 5 × 5 अपॉन 100 किया अपन ने, तो कितना आया 25/100, ठीक है। अभी इस ये 25/100 है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.25। अभी है ना, देखो क्या करना है, पी है ये क्या है 0.25 है अपॉन, समय ले लो आप 1 साल का, ठीक है, और टी ले लो आप अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 करते हैं ना, इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, फॉर्मूले से तो निकल ही जाएगा, बिना फॉर्मूले आपको करना है। अंतर कितना होगा आपसे पूछा है, तो पी आपको दिया हुआ है 1000, इसमें तो सिंपल ही दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, ठीक है, 1000 इंटू 0.25 है, ठीक है, अपॉन 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये से एक हट गया, तो 2.5 इंटू 0.25 इंटू 10 करोगे तो कितना आता है ना। तो इसका एक और 100 लगा दोगे, 25 इंटू 10 अपॉन 100, इसका पॉइंट हटाने के लिए, तो एक जीरो से 2.5 आंसर आ जाएगा इसका, तो 2.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 2.50 रुपये, देखो इसका आंसर आ गया 2.50। ऐसे नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो और भी तरीका मैं बता देता हूँ। तरीके बहुत सारे हैं, कोई से भी तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरीका एक और है, ये तरीका होता है कि 5% है, यानी 1/20 समझो, ये 1/20 समझो, ठीक है, 1/20, तो 20 400 होते हैं, यहाँ पे 400 समझो, तो 20 का कितना हो गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, है ना। अभी 20 का भी 1/5 निकालोगे ना आप, 20 का कि एक 20 का भी 1/20 करोगे तो 1 आता है, ठीक है, आपसे ये बोला हुआ है 1 आता है। तो देखो अगर मान लो ये बोला है कि 400 इक्वल टू कितना है 1000, मान लो 400 इक्वल टू 1000 है, ठीक है, तो ये 1 है ना, 1 ये डिफरेंस है, आप समझो सी आई और एस आई का, ऊपर तो ऐसा ही होता है और नीचे सी आई होता है, सबको टोटल कर देखो तो सी आई आता है, तो ऊपर को जो भी 1 बचता है ना, ये 1 1 है ना, जो आपका वो सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। अभी 400 इक्वल टू 1000 है, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 2.5, ठीक है, तो 1 इंटू 2.5 करोगे तो 2.5 रुपीज आ जाएगा, बस सिंपल है। एक इस तरीके से कर सकते हो, कोई भी तरीका लगा लो, और एक तो यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला आपको याद होगा ही, क्या था वो, पी आर स्क्वायर अपॉन वो होता है ना, वाला फॉर्मूला आप लगा देना, 2 साल का 3 साल का जो भी हो वो कर देना। अभी देखो ये देखो सिंपल है, देखो किसी भी साधारण ब्याज पर किसी धन पर 5% आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था 5% कितना होता है, एक्स वाई कितना हो जाएगा, तो 0.25, 0.25 अपन रेट मान लेंगे इसकी 1 साल की, ठीक है। अंतर 35 रुपये है, तो क्या करना है, पी इंटू 0.25 माना अपॉन टी 1 साल माना अपॉन 100 करते हैं अपन। अब इसको समझ लो आप, कितना कर दो इसको 35 समझ लो, 35 कर दो इसको, 35 कर दिया, तो अपन क्या क्या आ गया, देखो ये आ गया पी इंटू 0.25 अपॉन 100 किया, 100 को ये पॉइंट हटा दोगे ना, तो एक और 100 लगा दो यहाँ पे, एक इंटू 1 इक्वल टू कितना आया 35 आया, 35 दिया हुआ है ना आपसे, हाँ 35 दिया हुआ है, ठीक है। ये इरेजर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके, तो 35 दिया हुआ है, तो ये एक और 100 है, तो 25 चौका 100 हो जाते हैं, ये तो नीचे 400 आ गया, तो पी इंटू 25 इक्वल टू कितना आया, 25 तो कट गया ना, तो कितना आया पी इक्वल टू 400 इंटू 35 कर दो, बस सिंपल आ गया आंसर आपको, 35 दूना 400 कितना होता है, 35 इंटू 4 करोगे तो आप कर लो कितना होता है ना, 35 इंटू 2 कर लो, 35 इंटू 4 कर लो, चाहे कितना है ना, तो 140 कितना आया, 140 आया, 35 इंटू 4 और डबल जीरो लगा तो पी 14,000 आएगा इसका आंसर। आप ऐसे करोगे, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, यही है। तो डिफरेंस वाले आप क्वेश्चन सारे ट्राई करना, 26 भी ऐसा ही है, 27 भी ऐसा ही है, ठीक है, 26 और 27 भी ऐसे ही हैं, और 28 भी ऐसा ही है, ठीक है। अभी देखो सब क्वेश्चन भी करोगे ना आप, देखो 12 से 1/2% आ रही है, तो 12 से 1/2 आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, 12 से 1/2%, 12 से 1/2 और 12 से 1/2, 12 से 1/2 कितना होता है पहले आप बताओ, 12.5 है, ये एक और 12.5 ले लेंगे, ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे, 100 कर दोगे तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, फिर वो लेके अपन ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, पी आर स्क्वायर होता है ना, तो पी इंटू आर कितना है आपका, देखो आर स्क्वायर, आर कितना है 12.5 इंटू 12.5,
ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100 कर देंगे, 2 बार 100 लेंगे, इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 150 है, 150 है, ठीक है। अभी इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो कितनी बार जाता है, 12.5 को इससे करोगे तो 8 बार जाता है, इसको करोगे तो 8 बार जाता है, तो 8 8 कितना होता है 64, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 इंटू 64। सिंपल है, आप कैसे भी कर लोगे ना, वही तरीका है, फॉर्मूला लगाओगे ना तो भी फॉर्मूले से भी, फॉर्मूला लगाए ना वो उससे भी यही ड्राइव होता है वो, ठीक है। 150 इंटू 64 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। कोई से भी तरीका लगाओगे आपका यही आंसर आएगा। आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, या एक्स प्लस वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो ये तो होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मान लो 1 साल की अपन कोई भी 2 साल का दिया है ना आपको, तो ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और केवल ये वाली चीज होती है जो मैंने 2 3 गोले लगाए हैं, ये होता है डिफरेंस एस आई और सी आई का, ठीक है। यदि ये और एक्स प्लस वाई क्या होते हैं, देखो इसमें क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक्स प्लस वाई तो है एस आई, ठीक है, और एक्स प्लस वाई अपॉन 100 होता है ना, ये होता है सी आई, 2 2 साल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये होता है सी आई कॉन्जिक्यूटिव, 1 साल का बन जाता है वो। और ये जो होता है ना एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है सी आई माइनस एस आई। कैसे भी कर लो, आपको फॉर्मूले से पुट करोगे तो भी यही कैलकुलेशन आएगी, बिना फॉर्मूले करोगे तो भी यही कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। और वैसे करना चाहोगे, देखो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 से अभी बहुत टफ है ना, आपको लग रहा है ना कि कहाँ पे था वो क्वेश्चन। 12 से 1/2 कितना होता है, 25/4 अपॉन 100। आपको मैंने बताया था कि इसको अपन को उसमें चेंज करना होता है, तो कितना होता है 1/16 होता है ये, ठीक है। ऐसे होता है ना, भारत जो भी 25/2, 25/2, और ये 25/2, 25/2 अपॉन 100 करना होता है, 100 करके तो करते हैं अपन, तो 1/8 होता है ये, ठीक है। आपको समझ में आया, 12 से 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, 1/8, 1/8, और मान लो इसको मान लिया मैंने 64, तो 8 रुपये इसका आ गया, इसका 8 रुपये आ गया। तो 2 साल का बोल रहा है ना इसने, कहाँ पे है वो, हाँ ये 2 साल का बोला है, तो ये कितना आ गया, इसका ब्याज एक और आ जाता है, एक आ गया। तो आपसे क्या बोला है इसमें कि इनका डिफरेंस है ना, कितना है डिफरेंस है ना, 1 इक्वल टू कितना है अपना, 1 150 है। आप समझो डिफरेंस 1 150 है, सिंपल। तो आपसे क्या पूछा है इसने, है ना 150 है, तो मूलधन क्या है, अगर 1 150 है तो 64 इंटू 150 कर दो, बस आंसर इसका ऐसे भी आ जाएगा। सिंपल समझ रहे हो कि भाई 8 और 8 तो क्या हो जाता है, ये ऐसा ही हो गया, और 8 और 8 और 1 कितना हो गया, सी आई हो गया, तो 1 तो क्या हो गया फिर, सी आई हो गया, 1 = 150 है, तो ऐसा ही ऐसे आपका आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, अब मैंने आपको 2 3 तरीके बताए हैं, कोई से भी तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो मैं, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, अभी देखो कोई भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया भाई साहब, और वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, वही चीज है आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है, देखो ये किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, 120 दे दिया, और 129 है। आपसे ये, आप ये चीज समझो कि देखो 120 तो है ना, 120 क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, और एक और है ना, और 9 क्या है, 9 एक भाई दोनों में डिफरेंस कितना है, 9, यह है एक्स वाई अपॉन 100 है, ठीक है। आप निकाल सकते हो इससे, आप अगर मान लो आपको कोई दो इक्वेशन दे दो तो आप निकाल सकते हो कि भाई इसका, इसकी रेट कितनी आएगी, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ठीक है। अपन निकाल सकते हैं ना यार, अभी तक 2 वर्ष का ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आराम से निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सिंपल ये पूछा है, देखो एक्स वाई कितना है, 900 है, मान लो कोई चीज बोल देगी आपसे एक्स वाई तो 900 है, और एक्स प्लस वाई 120 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो कितना कितनी आएगी, ठीक है। उससे आपको ये सब चीज निकल सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। या आप ऐसा करना चाहो या वैसे उस फॉर्मूले में पुट करोगे ना आप, जैसे देखो कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, अपना फॉर्मूला लिखा हुआ था इसमें, ये लिखा हुआ है देखो, PR² अपॉन 100 इंटू 100, ये लिखा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट अपन पुट करेंगे तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी PR² 100 इंटू 100, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाली वीडियो में है ना कंप्लीट कर देंगे इसकी वीडियो को, तो आप टेंशन मत लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे थे अपन, मतलब समझ में आया ना आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये 120 और PR², देखो सी आई और एस आई में डिफरेंस कितना है, 9, तो कितना बनाया अपन ने PR² अपॉन 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ठीक है।
अभी ये देखो 100 को 100 उधर उस साइड ले गए अपन, 9 इंटू 100 ठीक है, पी आर स्क्वायर, है ना। तो आपसे अपन को ये पता होना चाहिए इसमें। ओके, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है अपन को, तो इनका डिफरेंस का तो एक कैलकुलेशन तो ये आ जाती है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। फिर अपन को रेट निकालनी होती है, सिंपल निकल सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, या अभी एक और तरीका मैं समझा देता हूँ, एक और लो, एक और लो। आपको ये अगर मान लो आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें कहाँ माथा फोड़ी होगी, तो आपको मैं एक और तरीका समझा देता हूँ इसका। आपसे पूछा इसने रेट, ठीक है, आपसे पूछी है इसने रेट, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 129वां। तो आप देखो ये 2 वर्ष है ना, तो ये 2 डंडे खींच दिए अपन ने। ये तो हो रहा है अपना मान लो ये कोई भी चीज़ है ना, ये बन रही है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो ये तो 120 आनी चाहिए, ये भी 120 आनी चाहिए, और ये दूसरी चीज़ आनी चाहिए ना, वो 9 आनी चाहिए। अभी आप ये समझो कि भाई 9 है ना, 9 वो 120 का कितना परसेंट है, वो रेट आ जाएगी आपकी। 9 डिफरेंस, भाई 9 है ना ज़्यादा, 9/120 करोगे ना आप, तो इंटू 100 कर दो, आपकी रेट आ जाएगी इसमें। 100 की है ना, वही परसेंटेज निकालनी है अपन को, तो 9/120 इंटू 100 करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 चौको 12, ठीक है, 3 3 9 3 चौका 12, और ये 2, ये 5, तो 15/2 आ गया, 15/2% आ गई, यानी 7.5% इंटरेस्ट रेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, ये 9/120 है ना, हाँ 9/120, सुनो सुनो, 2 वर्ष का है ना, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का मतलब कि साधारण ब्याज कितना हो गया, 60 हो गया यार, एक सेकंड मैं वापस गलत बोल रहा था, कहाँ पे गया है इरेजर, एक सेकंड पूरा मैं मिटा देता हूँ। ये देखो 2 वर्ष का है ना, तो टोटल बोला है इसने, तो टोटल मान लो 2 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष का भाई हाफ हाफ हो जाएगा ना, 2 वर्ष का 120 साधारण ब्याज है, तो एक का 60 हो गया, दूसरे का 60 हो गया, और है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है, 30 चक्रवर्ती ब्याज का, भाई 9 है ना, 129 हो रहा है और वो 120 है, तो 9/60 कर दो आप, सिंपल है, 9/60 इंटू 100 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, आ जाएगा। ये कर दिया, ये कर दिया, 3 से कर दिया तो 3 दूना 6, 3 3 9, और ये 2 से किया तो 5 आया, तो 15% आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इन दोनों का सम करोगे तो, और 60 का भी 1 बटा, मतलब 60 का जो अलग से बन रहा था ना, वो 9 था, मैंने आपको ये समझाया था ना, तो भाई 9/60 कर दो, तो वही इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है डिफरेंस में, तो यही होता है, इसी वजह से 2 साल की ये आ रहा था। सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी करोगे ना आप। तो अभी देखो ये 282.15 है, और साधारण ब्याज 270 है, तो 270 का क्या करेंगे अपन, 135 ले लिया, ये 135 ले लिया, 135 और 135 ले लिया। अभी क्या करना है, 282 को, 282 में से, 282.15 में से 270 को माइनस करना है, तो कितना बचता है, 12.15 बचता है। अभी सिंपल क्या करना है, 12.15 है ना, 12.15 है, 12.15 ही बचा ना, इसको क्या करना है, 135 से डिवाइड करना है और इंटू 100 कर देना है, और इसको काट पीट के आपको परसेंटेज निकल जाएगी। करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, काट के देख लो कितना, कितनी बार कट रहा है, 5 से काट लो ना, 5 कितनी बार गया, 5 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 5 7 35, ये हो गया 20, ठीक है। अभी इसको, ये किससे कट रहा है, कट कट जाएगा ना आपका, एक एक पॉइंट और हटा दोगे तो वो नीचे 0 आ जाता है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। या आप ऐसे करो, देखो क्या करना है, 1215 मान लो इसको, नीचे है 135, इंटू 100 करोगे, और सामने 100 है ही, ठीक है, इस 100 को इस 100 से काट दो, और 1215 को 135 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कैसे भी कर को, वैसे क्वेश्चन ये ऐसे ही होगा, 1215 को 135 से डिवाइड करो, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 9% आ जाएगा। कहाँ पे है इसका आंसर, हाँ 9% आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कैसे भी करोगे, घुमा फिरा के बात ये है, 9% आएगा इसका आंसर। ओके, अब देखो कहाँ तक आपको कहाँ तक करना है ट्राई, अगर नहीं आता है तो मेरे को बताएं प्लीज, ठीक है, कहाँ तक करना है आपको ट्राई, 32 भी हो जाएगा। अभी देखो 32 अलग सा हो जाता है कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 102 रुपया है, 102 रुपया है, 4% का है,
ठीक है। उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया तो साधारण ब्याज आपसे पूछा है, तो इसका मतलब उसने पहले मूलधन पूछा है। मूलधन क्या पूछा है? देखो ऐसा है ना, देखो क्या है अभी, ये तो तरीका ही वही लग जाएगा, पी और आपसे ये ए है। अभी देखो ये क्या है, पी 2 वर्ष 4% है ना, तो 4% का मतलब कितना होता है? चार, 1/25, यानी 25 है तो वो 26 हो रहा है, यही है ना भाई। 4% 25, 1/25 होता है, ये 25 है तो ये 26 हो रहा है, ये 25 है तो ये 26 हो रहा है, आपसे ये पूछा, ठीक है। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 25 25 625 होते हैं, और 26 26 कितना होता है? 676 होता है। मैंने आपको पहले कल में बताया था कि आप स्क्वायर रूट याद रखना, 26 26 676 होता है, 676 होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 625 और 676 का डिफरेंस निकाल लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, सिंपल होगा। इसको हम क्या, इसका है 51 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 51 है ना इसका डिफरेंस, तो 51 चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 102, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? 2, 2 आ गया, 1 इक्वल टू 2, तो 625 इंटू 2 कर देंगे तो 1250, इसका क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा। अगर मूलधन आ गया तो साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज उसी अवधि के लिए 2 इंटू 1/25 कर देंगे वो, या 4/100 कर देंगे, वही सिंपल चीज है यार, सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई दिक्कत है नहीं, ये कर दो ये कर दो, लो बस, है ना, आपका आंसर आएगा ये। 2 से 5 गया, 5 से 5 25, 5 125, 25 चौका 100, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 100 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसे ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये वापस वो आ गई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 900 और 954 है, तो वह धनराशि कितनी होगी? वही तरीका है भाई, आपसे ये ले लो, यहाँ पे एक ये ले लो, 2 वर्ष का पूछा है इसने, 2 साल का है, 900 और 954 है, ठीक है। दो 2 वर्ष है ना, तो 900 एक साइड रहेगा, यहाँ पे एक 954 ले लो, तो वह धनराशि कितनी है? 900 का हाफ कितना करेंगे अपन? 900 का हाफ करते हैं तो कितना आता है? पहली बात तो 900 का हाफ करेंगे तो आता है 450, यहाँ पे लगा लो अपना, यहाँ पे लगा लो 450, ठीक है। पहले रेट निकाल लो, फिर रेट के हिसाब से आपका पी निकल ही जाता है, सिंपल है। या कोई उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट भी आ जाता है। 450 और आपका एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 54 रुपये हो रहा है ना, तो ये 54 है। तो आपको क्या करना है, पहले रेट निकालने के लिए, हैं क्या किया यार, एक सेकेंड, इसको इरेजर ले लेते हैं, इरेजर किधर गया, हाँ इरेजर ये ले लो, ठीक है। तो 54 एक्स्ट्रा बन रहे थे ना भाई 900 में से, 450 और 450, तो आपको क्या करना है, तो 54 बन रहे थे, ठीक है, पेन ले लेता मतलब, तो ये 54 है, ठीक है। 54/450 किया, इंटू 100 कर दिया, ये तो आपकी आ गई रेट, रेट आ गई। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आपको रेट मालूम पड़ गई, मान लो कितना है रेट है, 5400/450 करोगे आप, आंसर निकाल लेना, 5400/450 करेंगे तो अपनी रेट आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो आपकी रेट आ गई कितनी, 12% इसकी रेट आ गई, तो आपको देखो, आपको 1 साल का पी कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, मान लो 12% इसकी रेट आई है, तो अपन अब आगे कर सकते हैं। मान लो 12% रेट है, ठीक है, और साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 450 रुपये दिया हुआ है 1 साल का, भाई 900 है ना, 2 साल का, तो 1 साल का साधारण ब्याज 12, तो कितना होगा, पी इंटू 12/100 करते हैं, और 1 साल का दिया तो ये 101 है ही, तो क्या करेंगे अपन, 450 इंटू 100 अपॉन अपॉन 12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका पी की वैल्यू आ जाएगी, मूलधन पूछा है तो सिंपल है, देखो कैसे भी तरीके, कोई से भी तरीके से करोगे ना, आपको सिंपल थोड़ी सी मैथमेटिक्स के उलट फेर करना है और कुछ ही नहीं है, बस, ठीक ठीक है। इस करके और आपको आंसर निकालना है, 3750 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डी ऑप्शन है ना, तो 3750 आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी है, कोई भी चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, अब ये देखो ये वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगा दो अपना, जो भी 3 वर्ष का दिया हुआ था ना, तो वो धनराशि कितनी होगी। चलो 33 तक करना आप क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे, आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। चलो ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है आपको सारे, ठीक है, आप ट्राई करना, जो नहीं आए ना समझ में तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो ठीक है, कल क्वेश्चन कल करेंगे और एक और वीडियो डाल देंगे अपन परसों,
वो अलग से होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे। बाकी ये तो सिंपल सिंपल है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। चलो मैं ये वाला और बता देता हूँ। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करेंगे अपन। ये तो 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको 34 का एक मस्त सी चीज बता देता हूँ इसमें। आपको समझ में आती है या नहीं समझ में आती है वो भी आप मेरे को बताना कि भाई समझ में आया नहीं है, समझ में आया। तो 10% है, ये 3 वर्ष का है। आप ये समझो, ये 3 है ना, 3 डंडे खींच दिए अगर 3 वर्ष है। 3 वर्ष है तो अपन ने तीन, अब ब्लैंक पेज में ले लेता हूँ। आप 10% 3 वर्ष और 620 याद रखो। 10%, अब एक तो फॉर्मूला है उससे तो आप ट्राई करना। 10% 3 वर्ष और 620, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, मैं इसमें ले लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं चाहे इसको। ग्रीन होने में बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं, 10% है, ठीक है, 620 है और 3 साल है। ये दिया हुआ है ना आपको, 600 देख लो आप, वापस देख लो क्वेश्चन को। 620, 3 साल और 10%, ठीक है। ये दिया हुआ है तो आप क्या करना है, देखो सिंपल, ये ले लिया, ये 1/10 है, ठीक है, ये 1/10 है। आप समझना, देखो मस्त चीज बताऊंगा मैं, ये 1/10 है, ये समझा। आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है तो वह धनराशि कितनी होगी, आपसे पी पूछा है। तो पी कितना होगा, 1000 मान लो आपने, इसमें 1000 मान लिया। आप सिंपल देखो, आपको एक चीज बताऊंगा मैं इसमें। तो 1 साल का कितना हो गया, 1000 का किया तो 100 रुपये हो गए। इसका 1 साल का किया तो कितने हो गया, 100 हो गए। और इसका कितना किया तो 100 हो गए, ठीक है। अभी आप देखना, 3 साल का है ना, तो पहले, अभी मान लो ये तीसरी साल है, तीसरी साल है तो पहली साल का 100 का 10% कितना होता है, 10 हो गए। दूसरी साल का 100 का कितना होता है, 10 होता है। अभी अभी पहली साल दूसरे साल का 10 भी तो लगा होगा ना ब्याज, ये 10 है, देखो ये 10 है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। आप ये देखो इसमें कि 100 100 100 तो 300 तो क्या हो गया इसमें, 300 तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। और जो ये बचे है ना बाकी का 300, इसमें तो ऐसा ही हो गया। और ये जो बाकी का बचा है ना, ये डिफरेंस है, बस आप ये समझो, 10 10 10 10 3 20, 10 ये 30 और 1 31। 31 क्या है, डिफरेंस है, ये डिफरेंस सी आई और एस आई का डिफरेंस है ये, ठीक है। डिफरेंस आपको समझाया ना, देखो। और अब अभी मान लो ये बोला है कि 31 इक्वल टू कितना है अपना, 31 इक्वल टू 620 है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 20, और ये 1000 माना हुआ है तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 1000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा अपना 20,000, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 20,000। ये तरीका आपको समझ आया नहीं समझ में आया वो मेरे को कमेंट में जरूर बताओ। एक तो वो फॉर्मूले से हो ही जाएगा, फॉर्मूला छोड़ो आप, अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो कैसे करेंगे। तो वो ऐसे करेंगे, देखो 1 साल का 10 लिख लिया भाई, 10 इंटरेस्ट लगेगा ना पहले साल का भी, तो 10 100 का साधारण ब्याज का 10 लिख लिया, दूसरे साल का 10 लिख लिया। और जो तीसरी साल है ना, उसका पहले साल में दूसरे साल में जाया गया तब 10 रुपये लगा था, उसका 1 रुपये लगेगा, ठीक है। तो 10 10 10, 31 इक्वल टू 620 है तो 1 इक्वल टू 20 है। और 10 10 10 माना 1000 रुपये इसका पी है उस हिसाब से। तो 1 इक्वल टू 20 आ रहा है तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, देख लो ना आप, 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखो, ये 20,000 आ गया, ठीक है। ये 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलो 34 मैंने आपने बताया। इसी तरीके से आप 35 करोगे, 3 वर्ष के में 36 करोगे, ऐसे करने की कोशिश करना। नहीं आता है तो मुझे बताना कि हाँ नहीं है, मैं वापस बताऊंगा, कल वापस बता दूंगा। वैसे आप ट्राई करना आज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ठीक है, बाय।